हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत से बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में संस्कृत भाग में कुछ इस प्रकार का एक गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे जिसमें से एक को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस वीडियो में हम इसी गद्यांश को सॉल्व करेंगे जो कि महामना मालवीय चैप्टर से है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से आंसर देना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए इससे आपका 7 मार्क क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, और लिखा रहेगा कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि संदर्भ के साथ, संदर्भ में क्या लिखते हैं, चैप्टर का नाम। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार ठीक है, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवय आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडे मास्नास्वपश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। ठीक है, अदास्मकम मध्ये अनुपस्थित तो अपि। ठीक है, महामना मालवीय स्वयंस्वमूढ़रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसे निगमनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एवं। क्योंकि ये संस्कृत है, ठीक है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा आपको पता होगा, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे पैसेज दिया रहेगा तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड है उसको लिख देना है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ महामना विद्वान। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को ये पता चल सके कि कौन से पैसेज को आपने किया है। लास्ट में है उपस्थित एवं, तो इसको लिख देते हैं उपस्थित एवं। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि किस पैसेज को आपने किया है। और हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक से, ठीक है, संदर्भ। आप लोगों को ब्लैक इसके से डालना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब देखिए संदर्भ में लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लेसन का नाम, किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए ये आपका महामना मालवीय से लिया गया, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत है तो संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय, ठीक है, नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। मैंने आपको बताया पहले पैसेज पढ़िए, समझिए कि किस चैप्टर से, उसके बाद में आपको संदर्भ में उस चैप्टर का नाम लिख देना है। अब देखिए आपको अनुवाद करना होगा, तो अनुवाद पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसका अनुवाद। जैसे महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चित्। ठीक है, यानी कि महामना विद्वान, महामना मालवीय जी जो थे वो विद्वान थे। ठीक है, वक्ता का मतलब भाषणकर्ता या लेक्चरर इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, वक्ता थे, धार्मिक नेता एवं पटु मतलब कुशल पत्रकार आसीत, यानी कि पत्रकार थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ठीक है, अभी मैं आपको लिखकर बताऊंगा, लिखा है मैंने तो उसको मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। देखिए परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवा आसीत, यानी कि इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, लोगों की सेवा करना। ठीक है, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमास वापस्यच तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्चम
आक्रोध, ठीक है। यानी कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, दुखितान और पीड़माताम, यानी कि दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ पर शीघ्र उपस्थित होकर उनकी सहायता करते थे, ठीक है। सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे, ठीक है। आगे देखिए, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, यानी कि प्राणियों की सेवा करना, ठीक है। अध्यात्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो यत मूलरूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एवं, यानी कि इसका हिंदी होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर, यानी कि महामना मालवीय जी आज हमारे बीच नहीं हैं, अब फिर भी वे अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक लोगों में, ठीक है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच भले ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ना हों, लेकिन वे अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए सभी के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता, यानी कि भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था, ठीक है, यानी कि प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे देखिए, आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में देना है, एक लिखना है संदर्भ, उसमें आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है, किसी भी चैप्टर से पूछा जाता है, बट आपको सिर्फ लेसन का नाम यानी कि पाठ का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। और अनुवाद आपको जो है पहले से आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, जो अनुवाद मैंने बताया है। और ऐसे मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि हर चैप्टर से, संस्कृत भाषा या महत्व, महामना मालवीय, जितने भी चैप्टर हैं सभी के मैंने इम्पोर्टेंट गद्यांश और श्लोक आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सभी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और हिंदी व्याकरण 2 पार्ट होता है, तो हिंदी व्याकरण में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से संदर्भ लिखते हैं, किस प्रकार से अनुवाद लिखेंगे, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए